खबर आपको दें, पंजाब में पहली मरतबा जानवरों की आलाइशों से बायोगैस बनाने का कामयाब तजुर्बा कर लिया गया है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, क्या ये गैस घरों में इस्तेमाल की जा सकेगी? क्या तफसीलात हैं, बताइए। आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शानदार सुथरा पंजाब वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट शुरू हो गया है और पंजाब में पहली मरतबा जानवरों के लाशों से बायोगैस बनाने का जो है कामयाब तजुर्बा किया गया है और लखोडैर के इलाके में बायोडिग्रेडेबल अलाइशों को इस्तेमाल करके बायोगैस पैदा की गई और 1000 मैट्रिक टन अलाइशों से तकरीबन 20 से 25,000 किलो गैस पैदा करना जो है मुमकिन होगा। और कुर्बानी के जानवरों के लाशों से बायोगैस प्रोडक्शन से 60 से 70 लाख रुपए की आमदन मुतवक्की है। और उन्हें ब्रीफिंग में बताया गया कि महज चंद लाख की लागत से लाहौर में एलआईसी के जरिए बायोगैस पैदा करने का प्रोजेक्ट जो है कामयाबी से हमकिनार हुआ। 50 मेगावाट वेस्ट एनर्जी प्लांट से रोजाना 3000 टन कचरा बिजली में जो है तब्दील हो जाएगा, जबकि 10 साल में लैंडफिल साइट से हासिल होने वाली गैस से $2.5 मिलियन जो है उसकी आमदन मुतवक्की है। पंजाब में रिसाइकलिंग पार्क के मॉडल का भी जायजा लिया गया है और मॉडल रिसाइकलिंग पार्क से सालाना 190 मिलियन रुपए जो है वो उसकी आमदन मुतवक्की है, जबकि लखोडैर डिस्पोजल साइट की बहाली से सालाना 2.75 लाख टन कार्बन क्रेडिट और $4.2 मिलियन जो आमदन है उसकी मुतवक्की है। जबकि म्यूनिसिपल सॉल्ट वेस्ट ट्रीटमेंट के जरिए लैंड फिलिंग से कचरे में 60% कमी मुतवक्की होगी और जो गैस हासिल की जाएगी वो घरों में भी जो है वो इस्तेमाल की जा सकेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका अदनान शेख, तफसीली तौर पर आगाह करने के लिए।